इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के डीजीए स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ऑल द बेनिफिट, फीचर, क्या फी एंड चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में मैं आपको अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर, और इस क्रेडिट कार्ड में अभी के डेट में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर के बारे में आपके पास साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक जब देखते हो तो आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं मिस कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको इसी वीडियो में कवर कर रखा है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, और आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर आपको अच्छा लगता है देन आप अप्लाई भी कर सकते हो। तब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। क्योंकि हम अपने चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो एवं वेबसाइट डेवलपिंग से रिलेटेड वीडियो एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करते रहते हैं, और आपको हमेशा फाइनेंशियली हेल्प करता रहता हूँ। कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, ऑल द रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल को जरूर दबा लेना। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर के बारे में। सबसे पहला मैं बेनिफिट फीचर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है ये कि आपको 20% का डिस्काउंट आपको देता है Myntra.com पे। अगर आप Myntra.com से 20 शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाती है। इसमें कोई भी मिनिमम स्पेंडिंग का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्पेंडिंग का भी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट आपको जो बना रखा है इन्होंने मैक्सिमम डिस्काउंट का, कि जो अगर आपने पर मंथ जो डिस्काउंट आप ले सकते हो, ठीक है, वो मैक्सिमम 700 रुपीज का ही ले सकते हो। वो भी वन ट्रांजेक्शन पे आपको दिया हुआ है कि ओनली आप वन ट्रांजेक्शन पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा एक महीने में। उसके बाद आपको ये ऑफर देता है दूसरा कि यात्रा.com का। यात्रा.com का एक बार मैं तीनों आपको लाकर दे रहा हूँ। यात्रा.com का क्या है कि अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग करते हो तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट आपको मिल सकते हैं 750 रुपीज का। ऐसे 20% का डिस्काउंट होता है। 10% का डिस्काउंट आपको इंटरनेशनली फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आप 10,000 रुपीज तक का ही ले सकते हो। और ये जो भी डिस्काउंट है ये आपको पर क्वार्टरली बेसिस पे है। वही आपको डोमेस्टिक होटल्स बुकिंग करते हैं यात्रा.com से तो 25% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप ले सकते हैं 4,000 रुपीज तक का ले सकते हैं। इसे किसी भी कैटेगरी का आप ले सकते हो, पर सारे कैटेगरी में आपको पर क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा डिस्काउंट। आप चाहे यात्रा.com से पर मंथ में, पर क्वार्टर में आप फ्लाइट बुकिंग कर लो या होटल बुकिंग कर लो, डिपेंड आप पे करता है। जो कैब है लगा हुआ वही कैब रहता है। अब जानते हैं अगले फीचर के बारे में। अगले फीचर ये है ओला पे। ओला पे आपको 15% का डिस्काउंट दे देता है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ओला कैब बुकिंग पे आपको देता है, और मैक्सिमम जो कैशबैक आपको मिल सकते हैं पर मंथ वो 600 रुपीज तक का ही मिल सकता है। 600 से ज्यादा का कैशबैक आपको नहीं मिलता है। इसमें भी कोई मिनिमम ट्रांजेक्शन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का कोई भी लिमिट नहीं है। अब जानते हैं अगला जो जोमेटो पे आपको ऑफर निकल के आ रहा है। ऑफर ये है कि जैसे कि अगर आपने ओनली 10% का आपको डिस्काउंट देता है अगर आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो। इसमें भी मिनिमम कोई स्पेंडिंग का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम स्पेंडिंग का भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ आप एवरी मंथ 5 ट्रांजेक्शन करते हो, 5 ट्रांजेक्शन पे ही आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं। और जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिनिमम 150 रुपीज़ का ही ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये फीचर आपको दे रहा है। उसके बाद आता है ग्रोफर का फीचर। ये 10% का डिस्काउंट आपको ग्रोफर पे मिलता है। नो मिनिमम स्पेंडिंग, नो मैक्सिमम स्पेंडिंग, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ इसमें एक चीज है कि आपको जो ये क्रेडिट कार्ड में 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। 5 बार जो ट्रांजेक्शन करते हो ग्रोफर पे उस पर आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं 10% का। लेकिन मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप ले सकते हो 1,000 रुपीज पर मंथ का ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये रही ये बेनिफिट फीचर, लेकिन इसमें और भी बेनिफिट फीचर है वो भी जानते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये कि यहाँ पे देख रहे हो ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको सप्लीमेंट्री कार्ड भी इशू करता है। तो जैसे कि अगर अपने फैमिली मेंबर में किसी अदर पर्सन के लिए कार्ड लेना चाहते हो उनके नाम पर भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। सेम फीचर एंड बेनिफिट उनको भी मिल जाएगी। उसके बाद ये कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड है। दैट मीन्स कि आप बिना पिन डाले भी पेमेंट कर सकते हो। सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको देता है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन देता है, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा देता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन की भी सुविधा देता है। उसके बाद है इस क्रेडिट कार्ड में एक अच्छा सा बेनिफिट ये है कि कुछ भी ऑन ईएमआई का ऑप्शन देता है। यानी कि अगर आपने 5,000 से ऊपर का कोई भी स्पेंडिंग करते हो तो आप उसे इजीली ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपकी पे कर नहीं कर पा रहे तो आप उसलिए इजीली आप जो
ईएमआई में कन्वर्ट करके पे कर सकते हो। उसके बाद आता है 360 डिग्री रिवॉर्ड्स का। तो रिवॉर्ड्स में आपको जैसे अगर आपके वॉलेट में रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसे रिडीम कर सकते हो। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट लोन का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे कि आपने वीडियो को थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का लोन आपको मिल जाती है। तो ये है, जैसे आपका कार्ड पुराना होता है 3 मंथ 6 मंथ, उसके बाद आप लोन की अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही आप लोन ले सकते हो। अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का आपको लोन मिल जाती है, लेकिन इसमें टेन्योर फिक्स रहता है 12 मंथ से 16 मंथ तक का। तो ये तो आपका डायरेक्ट लोन का ऑप्शन है। उसके बाद आता है बैलेंस ट्रांसफर का भी आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपकी ड्यू है अनदर बैंक के, उसकी पेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट से उनकी पेमेंट कर सकते हो अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। कितनी इंटरेस्ट लगता है आगे फी एंड चार्जेस वाले में जानेंगे, तो आप वीडियो को आगे तक जरूर देखना। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देता है बैलेंस ऑन ईएमआई का। तो अगर आपका बहुत ही सारे यानी कि 1 मंथ में 2 मंथ में आपने मिनिमम पेमेंट कर करके आपने बहुत सारे अमाउंट बना रखा है, बहुत सारे आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, आप चाहते हो कि एक बार में तो पे कर नहीं सकते, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का अगर आपकी अमाउंट है तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वही इंटरेस्ट आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने में लगने वाला है। क्या इंटरेस्ट है आगे जानेंगे। तो ये तो रही आपके ऑल द बेनिफिट फीचर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में। आपके पास ये लिस्ट होगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है, एक तरह से मैंने आपको बताया था ट्रिक है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है। इसकी मिनिमम आपको मंथली बेसिस पे इसके चार्जेज होते हैं जो कि 49 रुपीज़ का होता है। लेकिन अगर आपने ये मंथली बेसिस पे 5000 रुपीज़ का अगर आप यूज कर लेते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप इसे कार्ड को फ्री में यूज करोगे। आपने वीडियो आप बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखा होगा जो कि आपको थंबनेल पे लिखा रहता है लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ये चीज़ है। ये सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है। जो राइट है वही चीज़ आपको जानने को मिलता है हमारे वीडियो में। मैं कोई भी रॉन्ग चीज़ आपको नहीं शेयर करता हूँ। आपको 49 रुपीज़ का मंथली बेसिस पर चार्ज होता है। आप इसे एवरी मंथ अगर आपने 5000 रुपीज़ का यूज कर लेते हो तो आपको 49 रुपीज़ का चार्ज नहीं लगता है, अदरवाइज लग जाता है। यानी कि ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो 588 रुपीज़ का चार्ज हो जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल जो चार्जेज है 2.50 पर मंथ का, जो कि आप ईएमआई करवाते हो या सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको यही फाइनेंशियल चार्ज लगता है। कैश एडवांस लिमिट का की बात की जाए तो 18% का है, जो कि आप ये सब जो है नॉर्मल चीज़ होता है, इतना चार्जेस में कोई जाता नहीं है। ओवर लिमिट की चार्ज ज़्यादा होती है। ओवर लिमिट के चार्जेस में आपको 2.5% आपको ओवर लिमिट अमाउंट पे चार्ज लगता है। उसके बाद आपका लेट पेमेंट का चार्ज है, जो कि अगर आपकी लेट पेमेंट 100 रुपीज़ से कम की है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अदर वही आप 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के बीच में का पेमेंट आपका ड्यू हो गया तो 100 रुपीज़ का चार्ज लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फी एंड चार्जेस की लिस्ट है, तो जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अगर आप यूज करते हो तो भी, अगर नहीं यूज करते हैं लेना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, उस स्पेशल ऑफर के बारे में हम जानते हैं, जो कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को एक अभी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिलेंगे एक स्पेशल ऑफर कि जैसे अगर आप अप्लाई करते हो, आपको विथ इन 30 डेज के अंदर में आपने 1200 रुपीज़ का स्पेंडिंग करते हो तो आपको 1200 रुपीज़ का ही अमेजोन पे का गिफ्ट वाउचर मिलता है। लेकिन इस कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ये कंडीशन आपको इस पे नहीं है कि हाँ आपको स्पेंडिंग कहाँ पे करनी है, स्पेंडिंग आप हर जगह पे कर सकते हो। इसका जो ऑफर का डेट है वो आपको 28 फैब तक है। तो अगर आप 28 फैब से पहले अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये ऑफर मिल जाते हैं। डेट अगर इंक्रीज होता है इस ऑफर का तो मैं वो भी आपको मैं वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो आपका 50,000 पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको 6 लाख पर एनम का आपकी आईटीआर फाइल होनी चाहिए। ये दोनों बेसिस पे कार्ड मिलता है। कार्ड टू कार्ड अगर आप लेना चाहते हो इस क्रेडिट कार्ड की, तो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की प्रीवियस कार्ड की लिमिट अगर आपकी 1 लाख रुपीज़ है तो उस बेसिस पे भी आप कार्ड को ले सकते हो। एज होनी चाहिए 21 ईयर टू 65 ईयर के बीच में होता है। अब जानते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्लस इनकम डॉक्यूमेंट्स आपकी नीड हो जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। बाकी अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं 2 मंथ की प्रीवियस क्रेडिट कार्ड की बिल एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्लस कार्ड फ्रंट साइज फोटोकॉपी ये रिक्वायर्ड होती है, जो कि अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हो। अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई नहीं करते हो, जो जनरली बेसिस पे अप्लाई करते हो, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है।
तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड के लिए। इस क्रेडिट कार्ड के लिए मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, वहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप जानते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी अदर चीज़ के, अदर क्रेडिट कार्ड के बारे में हमारा ओपिनियन जानना चाहते हो, तो आप हमारे इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो। मेरा ओपिनियन क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर, कि अगर आपके जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताई है, मिंत्रा, ओला, यात्रा, ग्रोफर, जोमेटो, अगर इस पे आपकी अच्छी खासी स्पेंडिंग होती है तो आपके लिए अच्छा कार्ड है। अगर आपकी इस पे स्पेंडिंग नहीं होती है तो आपके लिए परफेक्ट कार्ड नहीं होने वाला है, आप इस क्रेडिट कार्ड को नहीं ले सकते हो। लेकिन बात ऐसी है कि हाँ, जो कैब लगा रखा है, तो कैब ये नहीं लगाना चाहिए, कि अगर कैब नहीं लगाता है बैंक, तो ये आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिंत्रा पे बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं हर मंथ में, तो उतना डिस्काउंट देते देते कोई चार्जेस है नहीं बैंक का, ये कार्ड का उतना चार्जेस, और डिस्काउंट जितना देगा उससे ज़्यादा तो आपको, आप ही खुद उसके लूट लोगे। तो ये तो चीज़ है, इसी बेसिस पे वो कैब लगा रखा है। और जैसे देखा जाए, ओवरऑल अच्छा कार्ड है। अगर आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी शॉपिंग होती है तो आप कार्ड को ले सकते हो, नहीं होती तो आपके लिए परफेक्ट कार्ड नहीं होने वाला है। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।